हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार बिंद और आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। और उत्सर्जन के एक टॉपिक है और हाई स्कूल का एक टॉपिक है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक टॉपिक है, तो इसको हम ढंग से समझते हैं उत्सर्जन होता क्या है, और उसके बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि उत्सर्जन क्या है और इसकी संरचना के मानों में कब उत्सर्जन का मेन काम होता है। तो हम उत्सर्जन का मतलब ये है कि जब हम कोई खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं या मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी चीज़ खाद्य पदार्थ वाली चीज़ हम खाते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारे शरीर के अंगों से, जैसे पाचन क्रिया के माध्यम से क्या होता है, पचता है। और उसको हम फिल्टर करने के लिए हम इसको यकृत में या किडनी में इसको डालते हैं, और जो कुछ ठीक पदार्थ, कुछ सही पदार्थ, कुछ गंदे पदार्थ को क्या करता है, फिल्टर करके बाहर निकाला जाता है। जो हानिकारक पदार्थ होता है उनको हम अपने अनुसार शरीर से बाहर, अपने अनुसार की इस किडनी के माध्यम से उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो उत्सर्जन होता क्या है, जब भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं और उसको पेट के द्वारा या पाचन क्रिया के द्वारा उसको पचाया जाता है, तो उसमें एक ठोस पदार्थ में या एक सॉलिड पदार्थ निकलता है और एक आपका लिक्विड पदार्थ निकलता है। तो क्या किया जाता है कि जब वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक अपचायक पदार्थों का निष्कासन होता है, उससे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो जब हम खान पान करते हैं तो दो प्रकार में हमारा वो हानिकारक पदार्थ टूटता है, एक सॉलिड प्रकार, एक सॉलिड स्टेट में, एक लिक्विड स्टेट में। तो एक आप ठोस पदार्थ में निकलेगा, एक लिक्विड पदार्थ में निकलेगा। तो ठोस पदार्थ और लिक्विड पदार्थ दो प्रकार के हानिकारक पदार्थ बनेंगे शरीर में। इसको हम क्या करते हैं, जो उपयोगिक चीज़ होता है वो हमारे शरीर के अंदर रहता है, और जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। तो जब हम पाचन क्रिया के द्वारा जो हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो ये आपका फिगर है किडनी का या विक्र का फिगर है, या आपका किडनी का फिगर है। तो इसमें दो फिगर है, मतलब कि दो किडनी होती है, एक लेफ्ट एंड राइट। ये आपका बैकबोन के साइड में होता है। तो इसके ऊपर एक होता है आपका अधिविक्र ग्रंथि, इधर भी है उधर भी है। तो देखिए इसमें क्या है, एक आपका सिंपल है, एक क्या कैसी संरचना है, जब हम किडनी को अदर से काट दिए हैं, मतलब कि आधा भाग से काट दिए हैं, तो उसके अंदर की ये संरचना है। रिलन सिरा है, पेनलेविन सिरा है, ए मेडुला है, एक कॉर्टेक्स होता है, ए मूत्रवाहिनी है, और ये आपका मूत्राशय है, तो मूत्रशाला है। तो आपका क्या है कि अब इसमें किया जाता है, जब इसमें जो किडनी है ना, तो इसमें बहुत छोटे छोटे आपके सिरे होते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे सिरे होते हैं, जो आपके किडनी के सिरे होते हैं। इन्हीं के ऊपर जो ये बना है ना, इसको क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। इसको क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। और ये क्या करता है कि रक्त कोशिकाओं को क्या करता है, कुंज होता है, रक्त कोशिका का एक कुंज होता है, छोटे छोटे कोशिकाओं को, उन्हीं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कोशिका गुच्छ बोलते हैं, कोशिका गुच्छ बोलते हैं। तो अब ये क्या कि जब यहाँ से हमारे इंटर होता है, अब इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के काम होते हैं आपके, पारा निस्दय और चयनित पुनः अवशोषित होता है। दो प्रकार के इसमें काम होता है, एक होता है पारा निस्दय और चयनित पुनः अवशोषण होता है। अब इसमें होने का मतलब है कि आपका पारानिस्दयंत में होता है, पारानिस्दयंत में होता है कि जब भी हम फिल्टर करते हैं किससे, किडनी से, जब भी फिल्टर करते हैं किडनी से, तो जो भी हानिकारक चीज होता है ना, जैसे आपका हो गया अमोनिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, सबको छान देता है। किसके माध्यम से छाना जाता है, बोमेन संपुटन के द्वारा इसको छानता है, और इसको क्या करता है, शरीर के मूत्र वाहिनियों से इसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं, पारानिस्दयंत। इसको क्या बोलेंगे, पारानिस्दयंत। अब दूसरा है
दूसरा है आपका चयनित पुनः अवशोषण। चयनित पुनः अवशोषण, जब ये प्रोसेस करते समय ना क्या होते हैं, कुछ इसको जब पारा निषेधन करते समय कुछ आपके ना वो पदार्थ मिलेंगे जो आपके लाभदायक होंगे, आपके शरीर के लिए जो आपके लाभदायक होंगे, जो किडनी के साइड में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, किडनी के साइड में चिपके होते हैं, और उनको हम क्या करते हैं, और उनको हम अवशोषित कर कर शरीर के हर अंगों में पहुंचाने का काम किया जाता है। ऐसा में तो चयनित पुनः अवशोषण का मतलब क्या होता है, वो लाभदायक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हों उनको क्या करता है, ये अवशोषित करता है और हमारे शरीर के हर अंग में पहुंचाने का काम होता है। पारानिषेधन मतलब ये क्या होता है कि वो हानिकारक पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया हो गया, एसिडिक हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या होते हैं, यूरिक अम्ल हो गए, इनको क्या किया, छान कर मूत्र वाहिनियों द्वारा इनको मलाशय द्वारा क्या किया जाए, बाहर निकाला जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पारानिषेधन। और जो लाभदायक चीजें होती हैं, पदार्थ होते हैं, उनको क्या किया जाता है, चयनित पुनः अवशोषण द्वारा अवशोषित कर शरीर के हर अंगों में पहुंचाने का काम किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर आपकी संरचना है, मडुला कॉर्टेक्स, मूत्रवाहिनी, इनका मेनली काम है। तो ये अधिकृत ग्रंथि, ये हमेशा किडनी के जस्ट ऊपर ही होता है। अधिकृत ग्रंथि हमेशा किडनी के जस्ट ऊपर होता है। और इसके बाद इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से हमारा आता है, हमारा वो जो लिक्विड पदार्थ आता है, तो अब उसमें क्या होता है, ये सीधे आपको आते आते अब आपके किडनी में जाता है, इधर भी निकल जाता है, इधर भी जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो किडनी के ना लाखों की संख्या में क्या होते हैं, यहाँ पर कोशिका, मतलब किडनी के लाखों संख्या में नलिका उपस्थित होती हैं। जो किडनी के विक्री के नलिका लाखों संख्या में यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं के ऊपर एक होता है कैप टाइप की संरचना होती है। यहाँ पर देखिए कैप टाइप की संरचना होती है, उसी को क्या बोलते हैं, बोमेन संपुटन। उसी को क्या बोलते हैं, बोमेन संपुटन। बोमेन संपुटन में क्या होता है, रक्त की कोशिका क्या होती है, संचित होती है, उसी में स्टोर होती है, उसी में क्या होती है, संघनन गुच्छा होता है, उसी में संघनन गुच्छा होता है, जिसे कोशिका गुच्छा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छा कहते हैं। और यह आकृति के नलिकाओं में क्या होती है, यह धमनियों द्वारा वाहन उसका परिवहन होता है, उसका धमनियों द्वारा परिवहन होता है। और धमनियों में जाके ये क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। धमनियों में जाके विभाजित होता है, सीरा होता है, धमनी होता है, धमनियों में जाके विभाजित होता है। और यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, मतलब कि बेकार पदार्थ को और लाभदायक पदार्थों को यहाँ से फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करके जो बेकार पदार्थ होते हैं इस नलिका द्वारा मतलब कि आपके मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में क्या किया जाता है, इसको इंटर कर दिया जाता है। और जो भी आपके अच्छे पदार्थ होते हैं उनको ब्लड में क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। उस ब्लड में मिक्स किया जाता है वो पदार्थ जो आपके शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, और वह शरीर के हर अंगों में पहुंचाता है। और आपको जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे से शरीर अपना यूज करता रहता है। तो इससे आप क्या होते हैं, जब हमारे लिक्विड पदार्थ इस आते हैं तो यहाँ पर जाते हैं किडनी में क्या होते हैं, विक्री नलिकाएं लाखों में प्रेजेंट होती हैं। उन्हीं के ऊपर एक बोमेन संपुट होता है जो कैप की संरचना से होती है। इसी बोमुड में क्या होता है, ये होता है रक्त कोशिकाएं का गुच्छा होता है, रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है। और उसके बाद रक्त कोशिका का गुच्छा होता है। इसी रक्त कोशिकाओं के गुच्छों को क्या बोलते हैं, कोशिका गुच्छा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गुच्छा
गुच्छा बोलते हैं। और इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, इन्हीं के रक्त को हम किस में डिवाइड करते हैं, हम धमनियों में, शिराओं में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनको विभाजित करते हैं। उन विभाजित के द्वारा जो अच्छे पदार्थ हैं उनको शरीर के रक्त में मिलाया जाता है, जो गंदे पदार्थ हैं उसको मूत्र वाहिनियों में भेजा जाता है और यहाँ से आके मूत्राशय में आके इकट्ठा होता है और यह यूरेथ्रा से शरीर से बाहर हम निकाल देते हैं। तो ये आपका हो गया उत्सर्जन। उत्सर्जन होता क्या है, वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक अपचायी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। या सिंपली भाषा में आप यदि ना याद आए किताब भाषा तो सिंपल से आप अपने दिमाग से बनाकर लिख सकते हैं कि वो हानिकारक पदार्थ जब हम शरीर में कार्बोहाइड्रेट या खाते हैं या जल पीते हैं तो उनसे क्या होता है, उसको जब मिलाकर जब उसको पाचन क्रिया होता है, जब पाचन किया जाता है, उपचायी क्रिया होता है तो वो क्या करता है, सॉलिड और लिक्विड पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब सॉलिड और लिक्विड पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उन्हीं को शरीर से बाहर से जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। और जो लिक्विड पदार्थ होता है उसको किससे फिल्टरेशन किया जाता है, आपको किडनी से। इसके दो टाइप से इसको फिल्टरेशन किया जाता है किडनी द्वारा, पारानिषदयंत और चयनित पुनः अवशोषण। पारानिषदयंत में होता क्या है कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो हमारे लिक्विड पार्ट्स में मिले होते हैं उनको फिल्टर किया जाता है। उनको फिल्टर करके जैसे में यूरिया को लेकर हम कहाँ करते हैं, वो फिल्टरेशन करके इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मूत्राशय में भेजते हैं और मूत्राशय द्वारा ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है। एक होता है चयनित पुनः अवशोषण। इसमें क्या होता है, इस भाग में क्या करता है, किडनी क्या करता है कि जो हम फिल्टरेशन करते हैं ना तो कुछ अच्छे पदार्थ होंगे, कुछ आपके बेकार पदार्थ होंगे। तो उन अच्छे पदार्थों को, अच्छे सोर्सों को क्या करता है, वो उपयोग करता है और शरीर के या रक्त में मिला देता है और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में वो जाता है। और उससे आपका क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होगा वो क्या करता है, फुलफिल करता रहता है। तो ठीक है, आप उत्सर्जन के बारे में समझ गए होंगे। और एक किताब है, थोड़ा इसमें से पढ़ लीजिएगा हल्का सा। मैंने इस टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, जैसे मैं समझाया हूँ सेम टू सेम इसी में चीज़ें नोटेड हैं। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका नर्वस सिस्टम या यांत्रिक वाला। फिर उसमें कई प्रकार के टॉपिक होंगे, आपके माइंड के बारे में होगा, मेरुरज्जु के बारे में होगा, समाजन, नियंत्रक, ये सब चीज़ें होंगी उसमें। तो उसको हम देखेंगे, कल वीडियो डालेंगे। तब तक आप तो सजन समझिए कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये वीडियो उनके पर्सनली उन्होंने बोला था कि सर बायो का वीडियो आप बना दीजिए जहाँ से आप पढ़ा चुके थे, तो वहाँ से मैं बना रहा हूँ। अब उसके बाद हम आगे की चीज़ों को बनाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे। अभी पेपर देने में बहुत टाइम है, 2-3 मंथ में सारा मैं चैप्टर का हर एक स्पेशल टॉपिक का, हर एक स्पेसिफिक टॉपिक का मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे आप ज़्यादा मिनट का नहीं, 10, 12, 15 मिनट का बनेगा। आराम से सोते इस समय देखेंगे, आराम से याद हो जाएगा। एक वीडियो में एक टॉपिक मतलब कि 50-60 वीडियो बन जाएगा, आराम से पूरा आपका बायो खत्म हो जाएगा। देख लीजिएगा और फिगर्स बनाना सीख जाइए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा हाई स्कूल में।